यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो ये चैनल पे आपने ऑल इंडिया रैंकर के बहुत सारे इंटरव्यूज देखे होंगे, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 1 के काफी इंटरव्यूज है। लेकिन आज मैं इंटरव्यू करने वाला हूं, आज मैं आप लोगों के साथ में जो शेयर करने वाला हूं, एक ऐसे बंदे की जर्नी जिसने एक छोटे से जगह से, महाराष्ट्र में एक अहमदनगर जगह है, उसके पास में एक बीड़ करके जगह है, वहां से वो आए। और उनके जो पापा है, वो पापा वहां पे पहले गन्ना काटने का काम करते थे। उसके बाद अहमदनगर आने के बाद वहां पे कुली का काम करते थे, अभी भी कुली का काम करते हैं। और उनका बेटा है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बना है। इन्होंने अपना सीए जो है वो 8 साल लगे सीए करने में। और ऐसी छोटी सी जगह से आके और सीए करना कैसा रहता है, क्या रहता है, इनके बारे में हम समझेंगे। तो इनका नाम है समाधान शिवाजी गिते, राइट? सही, गिते, या समाधान शिवाजी गिते इनका नाम है। और ये अहमदनगर के पास से है, और अभी जो है वो अहमदनगर में ही रहते हैं। तो इनके बारे में जानेंगे। तो समाधान, कैसी रही ये जर्नी जब आप सीए बन गए? और मैंने अभी सुना, मैं आपको बताऊं, इनका बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू लिया है। महाराष्ट्र के जो लोकल न्यूज चैनल है, सह्याद्री, राइट, या सह्याद्री ने लिया है, एज वेल एज जो लोकल एफएम रेडियो चैनल्स है उन्होंने लिया है। बहुत सारे न्यूज़पेपर ने स्टोरी कवर की है। मैंने ये भी सुना कि एमपी एमएलए जो है वहां के बीड़ के, राइट, तो उन्होंने भी इनको फेलिसिटेट किया है। तो क्या है खास, कैसा लग रहा है? तो इनकी जर्नी के बारे में मैं इन्हीं से पूछूंगा। तो समाधान, कैसे स्टार्ट हुआ सीए के बारे में, और क्या होता है ना, मैंने जहां तक ऐसा सोचा है, इन्होंने अपनी आर्टिकलशिप पुणे से की। जब हम छोटे से गांव से रहते हैं, तो जब एकदम पुणे आते हैं, वहां लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, अपने लोगों को ना इंग्लिश आती है करके, ठीक है। तो कैसे आपने ओवरकम किया? तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। और जो मैंने आपको पूछा, जब आर्टिकलशिप के लिए आप पुणे जैसी बड़ी सिटी में आए, तब क्या हुआ, कैसे रहा, उसके बारे में बताया आप। सर एक्चुअली मैं, जैसे आपने बोला, मैं अहमदनगर से हूँ। मेरे पिताजी जो बीड़ से थे, मेरे पिताजी कुली का काम करते हैं। जब मैं भी काम करने का, एक शॉप थी फ्रिज की, वो क्लीनिंग पे, मैं वहाँ पे काम करने का, वो करते करते मुझे सीए के बारे में पता चला। अच्छा, तुम फ्रीज क्लीनिंग की शॉप पे काम करते, तो काम कब से करना चालू किया था तुमने? काम सर 8 से करता था, बट वो स्कूल के दिन में जब छुट्टियाँ रहने की, तब काम करने का। हाँ, तो ऐसे ही 10th में भी एक शॉप के उधर काम कर रहा था। और करते मन में तो पहले से था कुछ अलग करने का, जो कुछ लोग अप्रिशिएट करें, कुछ अलग स्पेशल करने का मन में था ही। और एज कुछ काम करते टाइम कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए, जैसे मैं वो क्लीनिंग के शॉप में काम करने का, तो हम हमारे यहाँ पे वो जो मजदूर लोग हैं, उनको एज अ प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलती, जो रिस्पेक्ट बोलते हैं या फिर कुछ वो बोलते हैं, वो मिलती नहीं है। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जहाँ पे मुझे लगा कि यार कुछ तो ऐसा करना है कि पैसे तो ठीक है, पैसे सब कमा लेते हैं, मुझे भी कमाने, कुछ अलग बात नहीं है, बट पैसे से ज़्यादा हम लोग एज जब हम लोग सोसाइटी में रहते तो हम रिस्पेक्ट को वैल्यू देते। तो मुझे ऐसा कुछ करना था जिससे मुझे रिस्पेक्ट मिले। और वही करते टाइम मुझे सीए के बारे में पता चला। और जब जैसे ही पता चला, मैंने जस्ट बोर्ड पढ़ा था, एक सीए है करके ऐसे, तो मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन निकालना चालू कर दिया। जब मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली, तो मुझे पता चला सीए इज इक्वल टू रिस्पेक्ट। सो हाँ, तो जब मैंने ये बात सुनी, तो जब इन्फॉर्मेशन निकाली, वैसे ही पता चला कि थोड़ा हार्ड वर्क है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। एज अ मराठी मीडियम से था, तो पूरा मराठी ही पढ़ा था। सो लेकिन मन में ठान लिया था कि बस सीए है और मुझे मेरे नाम के आगे ये 2 वर्ड लगाने के। सो वैसे मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली और जर्नी स्टार्ट की, तो आगे बढ़ती गई और अभी चार्टर्ड बन के सामने आया हूँ। बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले सीए बने उसके लिए। और मैं बताऊं ना, देखो यार, रैंक आती है वो एक भगवान की देन होती है। मतलब जो बच्चे रैंक लाते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं कि वो एक भगवान ने अलग ही दिमाग दे रखा होता है जिनके पास रैंक आती है। बट मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब इनके जैसे बच्चे जो है, जो इतनी स्ट्रगल से आए हैं, ऐसे बैकग्राउंड से आए, इतनी मेहनत करके और सीए बनते हैं। जिस दिन आपने सीए ज्वाइन की, घर वालों को ये पता था कि सीए क्या होती है एंड ऑल? बिल्कुल पता नहीं था सर कि सीए क्या होता है, क्या है। बस कहाँ से तो सुना था, जब मैंने घर वालों से इसके बारे में बात की, तो उन्होंने कहाँ से तो सुना कि ये बहुत हार्ड होता है, ये बहुत बड़े बड़े लोगों के बच्चे करते हैं, ये अपने जैसे लोग नहीं करते। एंड देन कि वो बोले नहीं, हम तो नहीं करेंगे, बेटा तू मत कर, अपना कुछ साल 2 साल का देख। ये सब लोग बोल रहे कि ये बहुत डिफिकल्ट होता है, अपने से नहीं हो पाएगा। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा अपोज किया था घर वालों ने कि ये मत करो करके। बट हमारे एक टीचर है सर, देसरडा सर करके है, अहमदनगर के। हाँ, तो उन्होंने मेरे घर में फ़ोन करके बोल दिया कि सीए का जो इम्पोर्टेंस होता है वो उन्होंने बोल दिया। एंड देन कि ये बंदा कर सकता है, वो भी उनको बोला। और उन्होंने एक्चुअली माना वो बात, सब जब डीप में सब समझाया तो उन्होंने माना। एंड देन वो एग्री हुए। और उसके बाद जो उन्होंने सपोर्ट किया है सर, मैं बस उनकी सपोर्ट की वजह से सीए हुआ अभी, मेरे मम्मी पापा की वजह से। वेरी गुड। और जब लाइक आर्टिकलशिप के लिए पुणे शिफ्ट होना पड़ा अहमदनगर से, तो पुणे में जब जाते हैं, जब मैं बोलूँ मैं राजस्थान से मुंबई आया, तो मुझे भी ये लगता था कि यार अपन अपने आप में ही ऐसा फील करते हैं कि नहीं यार, अपन शायद इनसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे। जो वहाँ के बच्चे होते हैं, जो अच्छी स्कूलों से पढ़े होते हैं, जिनकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो ऐसा कभी लगा नहीं कि यार अपन कहाँ आ गए करके? ऑफकोर्स लगा सर। जब स्टार्ट हुआ था, मैं पूना में जब एंट्री की मैंने,
और जब साइड में बैठने आर्टिकल और बच्चों, वो मेरे एक्चुअली में सर वो मेरे लिए कंप्यूटर भी नया था जब मैंने वो आर्टिकल से स्टार्ट की, तब वो कंप्यूटर चलाना चालू किया काइंड ऑफ। तो वो बहुत, और मेरे आजू बाजू बैठने वाले आर्टिकल की जो थी, मतलब नए भी आए तो भी उनको कंप्यूटर का भी बहुत नॉलेज था, या फिर वो कम्युनिकेशन एंड वो बहुत, मतलब मैं बोला यार मैं कुछ गलत तो नहीं हो रहा मेरे से, मतलब क्या कुछ गलत जगह तो नहीं आया स्टार्टिंग में ऐसा हुआ मेरे साथ। लेकिन जब जैसे मैंने वो समझना चालू किया, वो चीज़ें को देखकर फिर मुझे लगा यार नहीं कर सकता हूँ ये, मतलब ये तो होगा मेरे से। और वो वाला कॉन्फिडेंस, वो सब माहौल में फिर मैं अपने आप हो गया, कुछ दिनों के बाद वो माहौल में मैं घुल मिल गया। एंड देन बट स्टार्ट में लगा था ये कहाँ आ गया, बट एट द एंड मुझे वो लगा कि यार हाँ ये तो मैं बन सकता हूँ करके। और अच्छा, और ये जर्नी जो रही ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन वाली जर्नी रही, इतना जल्दी अपना क्लियर भी नहीं हुआ, बहुत टाइम लगा। बिकॉज ये 7-8 ईयर्स में जब अपन एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाते थे तो क्या बोलते थे मम्मी पापा, क्योंकि उनको तो ज़्यादा पता होता नहीं है इसके बारे में। तो मम्मी पापा का रिएक्शन क्या रहता था उस टाइम पे, और जब आप पास हो गए, अभी आप सीए बन गए, उसके बाद अपने मॉम डैड का क्या रिएक्शन रहा? जब क्लियर नहीं होता था तब एक्चुअली मम्मी बोलती थी कि बेटा देख तू कर तो रहा है, अभी तूने बोला ही तेरे से होगा करके, बट तू एक बार सोच ले, अगर तेरे से नहीं हो रहा तो कुछ हमारे एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि तू कुछ अलग करके दिखा करके, तू जितना कर रहा है हम तेरी मेहनत देख रहे हैं, हम उसी में खुश है, तो कुछ ज़्यादा एफर्ट्स लेके अपन खुद को कुछ परेशानी होगी ऐसा मत कर। उनको लगता था कि टेंशन में आके मैं फेल हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं था सर। एक्चुअली उनके सपोर्ट की वजह से ही कर रहा था और कर पा रहा था, उनका पॉजिटिव सपोर्ट मिल रहा था करते टाइम। जस्ट स्टार्टिंग में थोड़ा सा इशू हुआ, उसके बाद तो उन्होंने एट द एंड लास्ट मोमेंट तक सपोर्ट किया। बस एक चीज़ हुई, जब क्लियर हुआ मैं सीए हुआ, तो मैं हर रिजल्ट सर मेरी मम्मी के हाथ से देखता, मतलब आज तक मैंने जितने भी रिजल्ट देखे, भले मैं पूना रहूँ, मैं वो रिजल्ट के दिन नगर जाके वो जो क्लिक करने का रहता है वो मैंने सिर्फ मेरी मम्मी के हाथ से क्लिक करवाया वो जो अपना रिजल्ट, तो इस बार भी मैंने वही किया। एंड देन जब मैं इस बार के रिजल्ट में मैं एक्चुअली सीए बनने वाला था, तो मैंने क्या किया कि वो रिजल्ट 4 बार कंफर्म किया, पास तो दिख रहा था, मैंने 4 बार, ऊपर मेरा ही नाम है ना, नीचे पास, ऊपर मेरा ही नाम है नीचे, 4 बार कंफर्म किया। और फिर मैंने मम्मी को बोला मम्मी मैं सीए बन गया। एंड जैसे मैं वो 2 सेकंड का जो मूवमेंट था कि मेरा टर्न होने तक, मम्मी इतने जोर जोर से रो रही थी मेरी कि वो खुशी के आंसू थे उनके, बट वो बहुत बढ़िया, मतलब जो और मेरे पापा जो थे उन्होंने कुछ बोला नहीं, मुझे एक वर्ड भी बोला नहीं, बस आए मेरे पीठ पे ऐसे शाबाश की दी, मतलब था वैसी, एंड बस मेरे सिर पे से ऐसे हाथ घुमाया, एंड मुझे लगा बस अभी सब मिल गया काइंड ऑफ फीलिंग आ गई। और उसके बाद तो जो चेंज हुआ सीए बनने के बाद, तो वो तो बस तो सीए बनने के बाद क्या क्या चेंज हुआ? जैसे पापा जहाँ कुली का काम करते हैं, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि भाई क्या किया है बेटे ने, या मतलब क्या होता है ना गांव में तो पता ही नहीं रहता क्या हुआ है एंड ऑल दैट, बट कुछ अच्छा हुआ है करके। यस एक्चुअली सेम फीलिंग था सर। एक्चुअली मैं सीए तो बन गया था, मेरे पास ये प्रॉब्लम था कि मेरे सामने एक क्वेश्चन था कि मैं मेरे गाँव वालों को क्या बताऊँ कि मैं क्या हो गया। बट एक्चुअली जैसे मेरा सीए का रिजल्ट आउट हुआ, हमारे यहाँ के जो एमएलए है, उन्होंने मेरे मम्मी पापा को, मतलब वो आए थे हमारे यहाँ पे, एमएलए आए थे खुद, एंड उन्होंने स्पेशली बोला कि तेरे मम्मी पापा है ना घर पे करके, एंड फिर मेरे मम्मी पापा का फेलिसिटेशन किया। वो सारे न्यूज़ सारे डिस्ट्रिक्ट में सारे न्यूज़ चैनल ने सब ने दिखाई। फिर हमारे जो मैं जहाँ से मैं प्रॉपर बिलोंग करता बीड़, वहाँ के जो एमपी है उन्होंने मुझे बुला के लिया, उन्होंने मेरा फेलिसिटेशन किया, मेरे मम्मी पापा की तारीफ की। और एक्चुअली सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने मेरे मम्मी पापा का सत्कार वगैरह हुआ, तो उससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। हाँ, तो बस वो मूवमेंट जी रहा था सर अभी, मतलब मीन्स अभी भी रिजल्ट आके इतने दिन हो गए, अभी भी चैनल्स के इंटरव्यू एंड वो सब चल रहे, तो बहुत बढ़िया लग रहा है जो भी हो रहा है मेरे साथ। जो भी हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है करके, और बढ़िया लग रहा है। तो मम्मी पापा को ये पता है अभी कि तू सीए बन गया है एंड ऑल, लाइक दे आर आल्सो सो हैप्पी एंड ऑल, लाइक देख अपन क्या होता है ना, अपन जिस सोसाइटी से आते हैं, तो क्या लगता है तुझे कि तूने क्या सोचा है कि उन लोगों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं गांव में, दे डोंट नो अबाउट द सीए, कि यहाँ पे कम कॉस्ट लगता है, उनको लगता है नहीं यार सीए इज लाइक इंजीनियरिंग जहाँ बहुत ज्यादा कॉस्ट लगता है ऑल। तो तूने क्या सोचा, क्या करना चाहता है? यस सर, एक्चुअली मैं एज अ मेरे खुद के इसमें मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, अच्छा। प्रैक्टिस में एंटर करना चाहता हूँ। बट जो आपने बोला ना सर, इनके लिए मेरे दिमाग में अभी फिलहाल तो मैंने जो कुली है उनके, अभी अहमदनगर की कुली एसोसिएशन से बात हो गई है मेरी, मैं सब कुली के जो भी बच्चे हैं उनको उनके लिए सेमिनार्स अरेंज करवा रहा हूँ कि आई एम गिविंग नॉलेज अबाउट सीएस, कि कैसा कोर्स होता है, क्या इन्फॉर्मेशन होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि सीए क्या है। अभी मेरे खुद के इसमें मेरी वजह से 8-10 गांव को आजू बाजू पता चला कि यार ये सीए करके कुछ होता है। तो मैं अभी कुली एसोसिएशन के साथ मेरी बात चल रही, वो जल्दी हम सेमिनार अरेंज करेंगे। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं जो लोग हैं हमारे गाँव के जो गन्ना विन्ना काटते हैं, उनके लिए भी गाँव में सेमिनार अरेंज करने के प्लान कर रहा हूँ। सो ये मेरा 100% उनके लिए और रहेगा। मैं टाइम टू टाइम उनको
गाइड भी करूँगा ऐसे कोर्सेज के लिए, और मेरा सपोर्ट भी, मतलब कुछ भी उनको नॉलेज चाहिए या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं 100% अवेलेबल रहूँगा उनके लिए, और वो मुझे करना है उनको गाइड, ये कोर्स के नॉलेज देने के लिए। मेरे को ये लगता है इस दुनिया में अगर सबको एजुकेट कर दिया जाए ना तो शायद दुनिया की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लाइक एजुकेशन इज मस्ट, मतलब लाइक मुझे ये लगता है कि एजुकेशन के बिना सब कुछ अधूरा है। और बहुत सारे लोग ऑब्वियसली जहाँ से जिस एरिया से आप बिलोंग करते हो वहाँ बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते होंगे या उनके घर वाले परमिट नहीं करते होंगे। बहुत बार क्या होता है छोटी एज में काम करना पड़ता है, मजबूरी होती है करके, फाइनेंशियल कंडीशन एंड ऑल। मेरी यही आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इन लोगों को मोटिवेट करें, उनको बताएं कि एक्चुअली लाइक एजुकेशन का, एक लड़का एजुकेट होता है पूरी उसके लाइफ है, उसके मतलब बोलते हैं खानदान चेंज हो जाता है, वैसे ही लड़की एजुकेट होती है उसके 2 घर चेंज हो जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। सो आप भी ये करना, और बाकी आप का जो भी लाइक अभी चल रहा है उसको एंजॉय करो ऑब्वियसली। और आपके मम्मी पापा बहुत खुश है, जैसा लाइक मैंने फोटोज देखे इनसे, इनके वीडियोस देखे, बिकॉज जहाँ पे इन्होंने बोला कि जो सत्कार हो रहा है वो मम्मी पापा का भी साथ में होता है उनके साथ में, तो वो सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी लाइक बच्चे के लिए कि अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करे। और लाइक जहाँ वो जिस कम्युनिटी में वो काम करते हैं या जहाँ पे वो जाते हैं तो आजू बाजू वाले लोग उनको बोलते होंगे यार इनका बेटा मतलब सीए बन गया करके, ठीक है। बहुत बार ऐसे सीए क्या करता है वो पता नहीं है, बट सीए बन गया करके, ठीक है। सो वैसी चीज़ है। और आप इन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि अभी जैसे मैं कल ही रिजल्ट आया है सीए फाइनल का, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, ऑब्वियसली सब लोग पास नहीं होते, ये सीए है, इट इज़ लाइक रिजल्ट 100% रहता नहीं, 10% रिजल्ट रहता है। कल तो बहुत ग्रुप का रिजल्ट अगर मैं देखूँ 6% के करीब था। तो आपने अपनी लाइफ में फेलियर देखा है, बिकॉज आपने पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं किया है, आपने फेलियर देखा है, आपने बहुत सारे अटेम्प्ट्स देखे हैं, तो आप क्या बोलना चाहोगे इन लोगों को? सर मैं बस यही कहना चाहता हूँ, एक लाइन थी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि फेल्यूर तो लाइफ का एक पार्ट है, बहुत कुछ सीखा जाता है फेल्यूर लाइफ में। मुझे लगता है कि हम जो पास होते हैं तब उतना नहीं सीखते, जब फेल होते हैं उतना सीखते हैं। सो अगर फेल्यूर मिला है ज़िंदगी में तो बस गाइज डरो मत, हम लोग सीए वाले बंदे हैं, हम लोग सीए हमको बहुत कुछ सिखाता है और बहुत कुछ पोटेंशियल देता है। सो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, मेहनत करते रहो, अपना 100% देते रहो। सीए इंस्टीट्यूट को आपको डिग्री देनी ही होगी जब आप अपना 100% देंगे। सो बस कोशिश करो और 100% सफलता मिलेगी, मैं यही कहना चाहता हूँ। राइट। और लाइक अभी मैंने ये भी सुना कि जब से सीए बन गए हो तब से बहुत रिश्ते वगैरह आ रहे हैं, मतलब रिलेटिव शादी वादी की बातें हो रही हैं। ऐसा हो रहा है? हाँ, अभी हर सीए के लाइफ में ये तो होता ही है, ये मेरा कुछ अलग नहीं है। हर सीए, आप किसी भी सीए से पूछ लो, जब डिग्री मिलती है वो तो चालू ही होता है। तो ये कुछ मेरे सेम हो रहा है, मेरे साथ भी कुछ अलग नहीं है, बट ये आई थिंक ये सब सीए के साथ होता है और ये मेरे साथ भी हो रहा है। तो राइट। तो मम्मी पापा मतलब अभी शादी वादी का सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं मम्मी पापा? अभी देखते सर क्या होता है अभी तो। यस। सो बेस्ट ऑफ लक समाधान शिवाजी गीते। और मैं तो बोलता हूँ लाइफ में कुछ अच्छा करो। और जो मम्मा तो अभी काम पे नहीं जाती, नहीं मम्मा नहीं जाती, पापा जो है वो काम अभी कर रहे हैं, बट आप कुछ अच्छा करो कि उनको जल्दी उस काम से बाहर निकल जाए और आप उनको बहुत कुछ दो, जो उनके सपने हैं वो पूरे करो, आपके सपने पूरे करो और उनके सपने पूरे करो। क्योंकि आपके साथ साथ सीए उन्होंने भी की है, क्योंकि इतने टाइम जो आपने स्ट्रेस लिया है शायद वो भी स्ट्रेस लेते हैं। रिजल्ट आता है उस दिन वो देखते हैं यार रिजल्ट आ रहा है, आपसे ज़्यादा बेचैन वो लोग रहते हैं, तो उनके लिए करो। और अभी आप सीए बन गए हो तो ऑब्वियसली जो उनकी होप है वो पूरी करो, जो उनको चाहिए वो करो। आप जैसे मुंबई पहली बार आए हो, ठीक है, तो अगली बार जब मम्मी पापा को लेके आओ, घुमाओ हर जगह करके, ठीक है, और कुछ अच्छा करो, ठीक है। सो थैंक्स अलॉट पीपल। ये हमारे साथ थे आज समाधान, जिनके साथ में हमने बात की। होप सो आपको इनकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग लगी होगी और लाइक चाहता हूँ आप लोग इससे इंस्पायर हो और इंस्पायर होके और फटाफट है वो अपना सीए कंप्लीट कर दो। थैंक्स अलॉट पीपल।